हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में वीआर पुस्तकालय अध्यक्ष में। तो आज हम यूजीसी नेट पेपर नंबर 2 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। आज हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी, कल से आपकी यूनिट नंबर 2 का स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी नोट्स हैं ना, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ जाइए और नोट्स का फ़ायदा उठाइए, वहीं से डाउनलोड कीजिए, उसे पढ़िए। ओके, तो टॉपिक नंबर 10 की बात कर ले। आज हमारा जो टॉपिक है नेशनल नॉलेज कमीशन एंड नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, इसमें भी सब 2 टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी नेशनल नॉलेज कमीशन की। ओके, चलिए हम अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन। तो सबसे पहले जानते हैं नेशनल नॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था। तो ये 13 जून 2005 को स्टैब्लिश हो गया था। किसने किया था? उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको स्टैब्लिश किया था। किसकी अध्यक्षता में किया था, मतलब इसके चेयरमैन कौन थे इस कमीशन के? तो चेयरमैन थे सैम पिट्रोदा। इस कमेटी की रिपोर्ट कब आती है? 2006 में आती है। इसमें 2 कोटेशन दी गई है सैम पिट्रोदा के द्वारा। सबसे पहले लाइब्रेरी नॉलेज स्टोर एंड सेकंड इज पब्लिक लाइब्रेरी नॉलेज के मेन सोर्स है। ये जैसी कोटेशन आपको दे रखी है, आप प्लीज़ बिल्कुल वैसे ही याद कर लीजिएगा। ओके, ये कमीशन अब डिस्ट्रॉय हो चुका, मतलब समाप्त हो चुका है। कब हुआ था? तो जुलाई 2014 में हो गया था। किसने करा था? नरेंद्र मोदी जी ने करा था। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। और इस कमेटी ने, अपनी जो कमीशन है, इसने अपने गोल को कब अचीव कर लिया था? तो इसने अपने गोल को अचीव 2 अक्टूबर 2008 को इसने अपने गोल को अचीव कर लिया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इसके एरिया, क्या किस किस एरिया में इनका फोकस था, किस किस एरिया में इनको मतलब काम क्या करना था, किस एरिया में इन्होंने ज़्यादा फोकस रखा। तो सबसे 5 मेनली हैं इनके जो 5 फोकस एरिया। सबसे पहले है एक्सेस टू नॉलेज, सेकेंड इज नॉलेज क्रिएशन, थर्ड इज नॉलेज एप्लीकेशन, फोर्थ इज नॉलेज क्रिएशन एंड फिफ्थ इज डेवलपमेंट ऑफ बेटर नॉलेज सर्विसेज। ये 5 जो फोकस एरिया प्लीज़ ऐसे ही याद कर लीजिए। आपको हमेशा पेपर में आप देखिए हमेशा 3 दे देते हैं, चौथा पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा फोकस एरिया। प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके जो मेंबर्स थे, तो इसमें जो चेयरमैन थे वो सैम पिट्रोदा थे और जो इसके वाइस चेयरमैन थे वो डॉक्टर भार्गव थे। आपको ये पता होना चाहिए। इसमें यही था कि किस तरीके से इस कमीशन का मेन पर्पस से यही था कि नॉलेज को किस तरीके से फैलाव करे। गांव, कस्बों, शहर, मतलब शहरों में तो है, गांव, कस्बों, दूर दराज के लोगों तक किस तरीके से नॉलेज को फैलाया जाए, उन तक नॉलेज पहुँचाई जाए, चाहे डिजिटल रूप से हो चाहे फिजिकल हो। फिजिकल तो इम्पॉसिबल है, लेकिन डिजिटल रूप से किस तरीके से नॉलेज का स्प्रेड हो, नॉलेज को फैलाया जा सके। बस इसमें यही आपको जानना है, कब स्टैब्लिश हुआ था, कब मतलब इसका विघटन हुआ था, कब इसके फोकस एरिया है एंड चेयरमैन। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है। ओके, तो चलिए अपने हम टॉपिक की बात कर लेते हैं नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। सबसे पहले जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको लाया गया। सबसे पहले इसका है कि लाइब्रेरी को मॉडलाइज करना था, मॉडल स्वरूप प्रदान करना था। फिजिकल से अब हट के अब हमें डिजिटल की दुनिया में जाना था। तो सबसे पहले ये था कि लाइब्रेरी को किस तरीके से मॉडलाइज किया जाए। सेकेंड इज इसका एक प्रोजेक्ट इसी में ही प्रिपेयर किया गया था जो नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर इंडिया। इसकी प्रोजेक्ट की बात मैं आगे बताऊंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट आया कहाँ से। नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी के द्वारा आया था। टू इंटरेक्ट विद स्टेट गवर्नमेंट ऑल लाइब्रेरी मैटर स्पेशली ऑन पब्लिक लाइब्रेरी मैटर। तो मैं बता दूं, इसमें ये स्टेट गवर्नमेंट का जो इंटरेक्ट करना था, स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक लाइब्रेरी के जो मैटर्स हैं उसमें इन्वॉल्व करना था, इंटरेक्ट करना था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसके बारे में पता हो और वो उनकी हेल्प कर सके। आइए जानते हैं आप इसका स्टैब्लिश कब हुआ, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी कब स्टैब्लिश हुआ, किसके द्वारा आया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आया। 5 मई 2012 को नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी आ जाता है। ओके, इसमें 4 कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके 4 कंपोनेंट में से आपको 3 कंपोनेंट दे देंगे और पूछेंगे चौथा कंपोनेंट क्या है। ये आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, मतलब इनको एक नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट करना था, इसका फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड इसका कंपोनेंट था कि एक मॉडल लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश करना। थर्ड था इसका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे फॉर लाइब्रेरी, मतलब आपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सर्वे ज़रूर पढ़ा होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड में नहीं पढ़ा तो मैं आपको ज़रूर पढ़ा दूंगी। अभी आप जान लीजिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मतलब मात्रात्मक एंड और गुणात्मक
सर्वे करना था। ओके, फोर्थ है इसका कैपेसिटी बिल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कैपेसिटी, मतलब कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए लाइब्रेरी की। ओके, तो ये है इसके 4 कंपोनेंट। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो RRF मतलब राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी इसकी नोडल एजेंसी है, ये पूछा जाता है हमेशा। ओके, अभी जो मैंने बात करी नेशनल, जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट था नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके ऑब्जेक्ट क्या थे, क्यों नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी को लाया गया। तो सबसे पहला है टू empower people with right information at right time to create a knowledge। मतलब empower मतलब कि right information right time पे अगर हमें मिलेगी, information हमें right time पे मिल जाएगी, जो अभी हमें ज़रूरत है, अगर हम right time पे ही हमें मिल जाएगा तो हम एक knowledge को build up कर सकते हैं, एक knowledge हमारे अंदर create होगी। And second is provide access to information for everyone, means कि हर किसी को information मिल सके, कोई उससे अछूता ना रह जाए। Third is content development digital resource, मतलब कि अब जो कंटेंट आपको दे रहे हो वो फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है ना सब तक पहुंच जाए, तो डिजिटल रूप में भी सब तक किस तरीके से इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाए। फैसिलिटी मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स कलेक्शन, मतलब कि इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं हो, हर टाइप हर सोर्स से रिलेटेड, मतलब हर सेक्टर से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड वन विंडो मल्टीलिंगुअल सर्चिंग एट ऑल डिजिटल कंटेंट, मतलब एक विंडो पे आपको मल्टीलिंगुअल कंटेंट मिलेंगे। इसका मतलब मेन ऑब्जेक्ट यही था नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी का। ओके, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बात बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है लेकिन बच्चों को याद ही नहीं रहता ये टॉपिक है, क्योंकि आपको ये टॉपिक नेट मतलब सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन ये जब आप नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी पढ़ेंगे ना उसके अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इसकी नेशनल पॉलिसी फॉर इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, हम सबसे बात कर लेते हैं RRF मतलब राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका गठन किसने किया था, डॉक्टर BP वसुआ ने इसका गठन किया था 1981 में। ओके, तो RRF मतलब राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1981 में डॉक्टर BP वसुआ के द्वारा इसका गठन किया गया था। अभी स्टैब्लिश कब हो गई थी, स्टैब्लिश 1985 में हो गई थी। क्या, नेशनल पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, इसका गठन कब, इसका गठन 1981 में होता है, स्टैब्लिश 1985 में हो जाती है। फिर जब ये स्टैब्लिश हो जाती है ना, इसके चेयरमैन किसको बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरमैन किसको बनाया था, डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय को बनाया गया था इस कमेटी का अध्यक्ष। और इसकी रिपोर्ट कब आती है, तो 30 मई 1986 को इसकी रिपोर्ट आती है। और इसकी रिपोर्ट दी किसको जाती है, RRR मतलब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी को, और ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को इसकी रिपोर्ट दी जाती है। और अगर पूछे कि इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में गई थी, तो 7वीं में की गई थी। ओके, अब इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के आपसे पूछ लेंगे लेकिन यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर जाइए ज्वाइन कीजिए। और मैंने इंस्टा ID भी दे रखी है, अगर आपको कोई बातचीत करनी है आप वहाँ कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कल से आपकी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और कोई कोई अगर प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। ओके, थैंक यू। क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बता देना। ओके, थैंक यू सो मच।